When will things get right? कब मैं लाइफ में एकदम सॉर्टेड फील करूँगी, कब मुझे क्लैरिटी आएगी? ये सारे क्वेश्चंस ना हम सबके माइंड में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस होते हैं। हमें लगता है कि हम सबकी लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं, तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, बट फैक्ट ये है कि हम सब की लाइफ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो आज अगर तुम उस डाउटफुल फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट श्योर अबाउट वेयर द लाइफ इज गोइंग, अगर बहुत स्ट्रेस है, बहुत डाउट अपने ऊपर आता है, आगे का रास्ता बहुत क्लियर नहीं है, तो बिलीव द फैक्ट दैट दिस वॉज मेंट टू बी विथ यू। एंड वाई आई सी दिस, देखो हम सबके पास ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं लाइफ में। कभी भी कुछ भी किसी के लिए प्री डिसाइडेड नहीं होता। ऐसा नहीं है दैट दिस इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट तुम्हारे लिए वो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं ये तुम्हें नजर होना चाहिए। हाउ कैन यू नो दैट विच पॉसिबिलिटी इज राइट फॉर मी? That's the real question. See, मैं अपनी लाइफ से अगर तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो मेरे अंदर एक पर्टिकुलर तरीके की प्रोफेशन की नीड बचपन से थी। It has been with me since years और वो आज तक भी नहीं गई। That thing stayed with me till today. It's been more than 30 years now. इसका क्या मतलब है? कुछ तो रेलिवेंस होगा, राइट? इसका मतलब ये है कि उन सारी पॉसिबिलिटीज में से वो पर्टिकुलर प्रोफेशन मेरी एनर्जी से बिल्कुल अलाइन करता है और वो मुझे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। However people might try to tell me this is not right for you, I just continue to believe that this is the right thing for me. So तुम्हारी लाइफ में भी अगर डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, सो गो बैक टू योर इनर सेल्फ, गो बैक टू व्हाट यू फील इन द गट। इस बात के बारे में मैंने कई बार कई वीडियोस में अपनी कई लोगों से मैंने ये शेयर किया है जो भी एडवाइस के लिए आते हैं, दैट लिसन टू योर ओन गट। व्हेन आई से गट, आई डोंट मीन लिटरल गट, बट जो तुम्हारा इनर सेल्फ है। अब देखो, इनर सेल्फ ना किसी का प्री डिसाइडेड नहीं होता था दिस इज हाउ योर इनर सेल्फ इज गोइंग टू बी। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लाइफ दैट यू हैव हैड, है ना। यू हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, अलग अलग लोगों से मिले हो, इतना कुछ लाइफ में हुआ होगा, कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कितने अच्छे मोमेंट्स आए होंगे, वहाँ से निकल के you are where you are. So your inner self is already created. उसको सुनना होगा। You have to tap into that particular thing in you which constantly says कि ये सही है, ये सही है। देखो लाइफ ना लंबी होती है। It is 70 years, 60 years, अगर हम एक एवरेज मानते हैं 75 years around, let's say, इतनी लंबी लाइफ, and if you continue to being what you are not, लाइफ में तुम हमेशा परेशान रहोगे, बिकॉज तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इनर सेल्फ एक डीप सीटेड प्लेस से वही जगह चाह रहा है, वही इंसान चाह रहा है, वही रिलेशनशिप चाह रहा है, वही लाइफस्टाइल चाहता है, वही प्रोफेशन चाहता है, वही पर्सनालिटी चाहता है, बट तुम उसे एनवायरनमेंट के चक्कर में, इन डाउट्स के चक्कर में, लो सेल्फ बिलीफ के चक्कर में उसको दबाते जाते हो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टेज but it's not able to fully manifest itself. It's high time that you start listening to your gut. भगवद गीता में भी जब एक अर्जुन और कृष्ण का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे ना अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे। He had so many answers from कृष्णा कि तुम्हें ये भी सही होता है, ये भी सही, वो भी सही। तो he got confused and he said that Krishna, why are you confusing me? मुझे क्यों confuse कर रहे हो? आप तो सब कुछ जानते हो, मुझे प्लीज बताओ कि मेरे लिए ठीक है। And then he showed the path of कर्म योग to Arjun. क्यों? क्योंकि कर्म योग उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलाइन करता है। उन्होंने उनको वही जवाब दिया जो उनके लिए सही है। He didn't say कि तुम ध्यान में जाओ, He didn't say कि तुम ज्ञान की तरफ जाओ, He said कि तुम अपना काम अच्छे से करो because you're a warrior, तुम क्षत्रिय हो। Similarly, हमारी लाइफ में भी ना there are certain roles, certain realities which are waiting for us. हमारे लिए वो इंतजार कर रही होती हैं कि कब तुम उसको अपनी लाइफ में लाने के लायक बनोगे। Trust me, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती। डिफिकल्ट तुम्हारे हेड में होती है। जब तुम डिसाइड कर लेते हो that this is how my reality will be, ऑटोमेटिकली तुम्हारी सब चीजें चेंज होने लगती है। तुम्हारे एक्शंस चेंज होंगे, तुम्हारे थॉट्स चेंज होंगे और तुम धीरे धीरे अपनी उस फ्यूचर रियलिटी के पास पहुंचते जाओगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटम
अलाइनमेंट। तुमने सुना होगा बहुत सारी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि हमारे लिए ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो तुम, पर होता सिर्फ वही है जहाँ तुम्हारा ध्यान होता है। सो वेयर योर फोकस इज, क्या तुम्हारा ध्यान अपनी कमियों के ऊपर है, अपनी लाइफ में बेकार रिलेशनशिप्स के ऊपर है, उन दोस्तों के ऊपर है जो आपको जज करते हैं, उस जॉब के ऊपर है जो आपको अच्छा फील नहीं कराती, फुलफिलिंग नहीं है, या तुम्हारा ध्यान अपनी उस फ्यूचर सेल्फ की तरफ है जहाँ पे सब कुछ है। वेयर योर फोकस इज एंड व्हाटएवर यू फोकस ऑन दैट कम्स टू यू। हमने हमेशा सुना है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा वैसे ही तुम्हारी रियलिटी होगी। तो अब लाइफ में उन पुराने थॉट्स को जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो जॉब जो तुम्हें परेशान कर रही है, अपना माइंडसेट तुम्हें चेंज करना होगा। एंड यू हैव टू think about that job which will make you happy, which is fit for you. You will have to think about that relationship which is fit for you. You will have to think about the friendship which is fit for you. ये सब चीज़ें जो तुमसे अलाइन होती हैं, जितना ज़्यादा तुम उनको अपनी लाइफ में स्पेस देने लगोगे, उसके लिए एक्सेप्टेंस लाने लगोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा पूरा इंटरनल सिस्टम उसके लिए प्रिपेयर करने लगता है। सो प्रिपरेशन लीड्स टू रियलाइजेशन। जितना तुम प्रिपेयर्ड होगी उस चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा वही चीज़ तुम्हारे लिए रियलाइज होती जाएगी। वन सोल्यूशन फॉर रिमूविंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर डाउट्स, ऑल योर वरीज इज गेट अलाइंड टू योर आइडियल रियलिटी and your life will absolutely change for you. I hope this video helped you on some levels. और अगर थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो से तुम्हारी हुई है और तुम्हें ये क्लैरिटी आई है कि कहाँ पर गलती हो रही है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस द वीडियो। और अगर यहाँ तक आ गए हो, वाई नॉट ड्रॉप अ कॉमेंट कि तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी कैसी होगी और किस सच्चाई के साथ अब तुम अपने आप को अलाइन करना चाहते हो। बहुत हुआ वो पुराना सच, अब एक नए सच की बारी है। That's all for this video. We'll meet soon in the next one. Till then, bye, take care and lots of love.